जय हिंद। नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होंगे। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं शेयर और डिवेंचर पूंजी बाजार से संबंधित अवधारणाएं। पूंजी बाजार से संबंधित अवधारणाएं, शेयर और डिवेंचर का एक लेक्चर मैंने पहले भी ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें शेयर और डिवेंचर के कुछ मैंने बेसिक आपके साथ डिस्कस किया था। शेयर क्या होता, डिवेंचर क्या होता, शेयर और डिवेंचर में अंतर क्या होता, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसी से रिलेटेड शेयर के कुछ अलग अलग प्रकार हम डिस्कस करेंगे। शेयर इशू करने के प्रोसेस, शेयर प्रीमियम पर इशू किया जाता, शेयर डिस्काउंट पर इशू किया जाता, शेयर एट पर इशू किया जाता, ये सब प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। जब हम पिछली क्लासेस कंप्लीट किए तो उस समय हम आपको पब्लिक इशू के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज वही से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सार्वजनिक निर्गम, सार्वजनिक निर्गम, सार्वजनिक निर्गम एक इशू। देखिए, पब्लिक इशू का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी द्वारा आम लोगों को, जब किसी कंपनी द्वारा आम लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस दिया जाता, इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दिया जाता, अपना शेयर खरीदने का ऑफर दिया जाता है, तो इसे पब्लिक इशू कहा जाता, पब्लिक ऑफर कहा जाता। जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर खरीदने के लिए, अपने डिवेंचर खरीदने के लिए, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इसके लिए कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, तो इसको पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू कहा जाता है। सार्वजनिक निर्गम को सामान्यतया हम दो भागों में बांटकर चलते हैं, आईपीओ और एएफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव और फर्दर पब्लिक निर्गम प्रस्ताव। जब किसी कंपनी द्वारा पहली बार सार्वजनिक निर्गम लाया जाता है तो इसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। जब किसी कंपनी द्वारा पहली बार सार्वजनिक निर्गम लाया जाता, लोगों को शेयर खरीदने का ऑफर दिया जाता, तो इसे पब्लिक ऑफर कहा जाता, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता। इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्थाएं इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर इंडिविजुअल फुटकर निवेशकों के लिए भी होता है, संस्थागत निवेशकों के लिए भी होता है। फर्दर पब्लिक ऑफर में जब किसी कंपनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के बाद पुनः पब्लिक ऑफर लाया जाता, अपना शेयर इशू किया जाता, डिवेंचर इशू किया जाता, तो इसे फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहा जाता। तो इसको फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहा जाता। तो सार्वजनिक निर्गम दो प्रकार के हमने बताया, आईपीओ और एएफपीओ। इसके माध्यम से कंपनियां आम लोगों से, संस्थागत निवेशकों से
पूंजी प्राप्त करती हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा है जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। इन तीन शब्दों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, वैश्विक जमा प्रमाण पत्र। एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। आईडीआर का मतलब इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। वैश्विक जमा प्रमाण पत्र, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिट। जब किसी कंपनी द्वारा विदेशी बाजारों में सार्वजनिक निर्गम लाया जाता है तो इसे जीडीआर कहा जाता है। हमने क्या कहा? जब किसी कंपनी द्वारा विदेशी बाजारों में सार्वजनिक निर्गम लाया जाता है तो इसे जीडीआर कहा जाता। अंडरस्टूड? जब किसी कंपनी द्वारा विदेशी बाजारों में सार्वजनिक निर्गम लाया जाता, विदेशी कंपनियों विदेशियों से विदेशी मात्रा में पूंजी प्राप्त की जाती है तो दैट इज कॉल्ड जीडीआर। तो जीडीआर सामान्यतया यूरोपियन देशों में लाया जाता। जीडीआर का ऑब्जेक्टिव भी सेम होता है जो पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर का होता। जीडीआर इज ए पब्लिक ऑफर, बट जीडीआर को हम घरेलू मार्केट में नहीं लाते हैं, जीडीआर को हम विदेशी बाजारों में लाते हैं। विदेशी बाजार में हम जीडीआर को इंट्रोड्यूस करते हैं। विदेशी बाजारों में हम जीडीआर को प्रचलन में लाते हैं। अंडरस्टूड? भारतीय कंपनियों में सबसे पहले जीडीआर लाने का काम ओएनजीसी ने किया। ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन ने किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किस कंपनी द्वारा सबसे पहले जीडीआर लाया गया तो ओएनजीसी द्वारा लाया गया। नेक्स्ट, भारत में किस प्राइवेट कंपनी ने सबसे पहले जीडीआर लाया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पहले लाया गया। इनमें ओएनजीसी पहले लाई, उसके बाद आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राइवेट कंपनियों में सबसे पहले जीडीआर लाने वाली कंपनी। भारत में पूंजी बाजार के संबंध में उदारीकृत नियम जो हैं 1993 में व्यापक पैमाने पर जीडीआर, एडीआर के बारे में बनाए गए। उसके बाद भारतीय कंपनियों द्वारा जीडीआर और एडीआर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो जहां तक मैं महसूस करता हूं आप लोगों को जीडीआर का कंसेप्ट क्लियर। आपसे पूछा जाए जीडीआर क्या है तो आप कहना कि जीडीआर एक विशेष प्रकार का सार्वजनिक निर्गम है जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी विदेशी पूंजी बाजारों स्पेशली यूरोपियन मार्केट में सार्वजनिक निर्गम लाती है और विदेशी मुद्रा में पूंजी प्राप्त करती है। इसे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लाया जा सकता लेकिन सामान्यतया विकसित देश में लाया जाता। भारतीय कंपनियों में ओएनजीसी द्वारा सबसे पहले जीडीआर लाया गया और प्राइवेट कंपनियों में, भारतीय प्राइवेट कंपनियों में आरआईएल
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लाया गया। अंडरस्टूड। तो यह स्थिति मैंने बताया ओएनजीसी और आरआईएल के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा लाया गया। अंडरस्टूड। तो यह स्थिति रही जीडीआर का। जो जीडीआर के संदर्भ में नियम बनाने का काम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेबी का। भारतीय कंपनियां सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार जीडीआर जारी करती है। दूसरा है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। जब किसी कंपनी द्वारा अमेरिकी पूंजी बाजार में, जब किसी कंपनी द्वारा अमेरिकी पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गम लाया जाता है और विदेशी मुद्रा में पूंजी प्राप्त की जाती है तो इसे एडीआर कहा जाता है। जब किसी कंपनी द्वारा अमेरिकी पूंजी बाजार में पब्लिक इशू लाया जाता है और उसके माध्यम से पूंजी प्राप्त की जाती है तो इसे एडीआर कहा जाता, अमेरिकन डिपॉजिट। एडीआर भी जीडीआर होता। प्रत्येक एडीआर जीडीआर कहलाएगा प्रत्येक, परंतु प्रत्येक जीडीआर एडीआर नहीं होगा। जीडीआर और एडीआर में अंतर है कि जीडीआर किसी भी मार्केट में लाया जा सकता है, लेकिन एडीआर जो है केवल अमेरिकन मार्केट में लाया जाता। तो भारतीय कंपनियों की जहां तक बात रही, भारतीय कंपनियों द्वारा जीडीआर के संदर्भ में यह फैक्ट है। जहां तक एडीआर की बात है, भारतीय कंपनियों में आईओसी जो सार्वजनिक कंपनी, इसने सबसे पहले एडीआर लाया। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसने जो है एडीआर लाने का काम किया। यह भारतीय कंपनियों के संदर्भ में है। अगर आपसे पूछा जाए किस भारतीय कंपनी द्वारा सबसे पहले एडीआर लाए, तो आपका उत्तर होना चाहिए आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फिर टीसीएसएल, यह प्राइवेट कंपनी पूछा जाए तो टीसीएसएल द्वारा यह लाया गया। अंडरस्टूड। तो जो इसके बारे में हमने आपके साथ जिक्र किया, एडीआर, जीडीआर और एडीआर। आईडीआर की जब बात होती है, आईडीआर का मतलब है इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट की बात होती है, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। जब किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में पब्लिक इशू लाया जाता है और भारतीय मुद्रा में पूंजी प्राप्त की जाती है तो इसे आईडीआर कहते हैं, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं। जब किसी भारतीय कंपनी द्वारा, विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में आईडीआर लाया जाए, भारतीय पूंजी बाजार में पब्लिक इशू लाया जाता है तो इसे आईडीआर कहा जाता है। अंडरस्टूड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आईडीआर, जब किसी भारतीय विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में पब्लिक इशू लाया जाता तो दैट इज कॉल्ड आईडीआर। अमेरिका का एनरॉन कॉरपोरेशन ने भारत में सबसे पहले आईडीआर जारी किया था। एनरॉन कॉरपोरेशन ने भारत में जो है
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में विद्युत प्रोजेक्ट लगाया जिसे डाबल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता। उसके द्वारा सबसे पहले आईडीआर जारी किया गया था। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हम। तो यह एडीआर, जीडीआर, आईडीआर यह तीनों पब्लिक इशू हैं, पब्लिक ऑफर है, बस अलग अलग बाजारों में इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं शेयर जारी करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर, प्रोसेस ऑफ issuing, process of issue of share, process of issue of share, शेयर जारी करने की प्रक्रिया, शेयर जारी करने की प्रक्रिया, शेयर जारी करने की प्रक्रिया, इस देखिए सामान्यतया शेयर तीन तरीके से जारी किया जाता है। सम मूल्य पर, समभाव मूल्य पर शेयर जारी करना, समभाव मूल्य पर शेयर जारी करना, शेयर जारी करना, शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट पार। दूसरा प्रीमियम पर शेयर जारी करना, प्रीमियम पर शेयर जारी करना, प्रीमियम पर जारी करना। तीसरा डिस्काउंट पर शेयर जारी करना, डिस्काउंट पर शेयर जारी करना, शेयर जारी करना। अभी हमने बताया कि शेयर जो है तीन आधार पर जारी किया जाता, समभाव मूल्य पर शेयर जारी करना, प्रीमियम पर शेयर जारी करना, डिस्काउंट पर शेयर जारी करना। अब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। किसी कंपनी द्वारा जब पब्लिक इशू लाया जाता तो अपने शेयर की एक फेस वैल्यू तय की जाती है, शेयर का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता, न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है जो फेस वैल्यू कहलाता है। अंकित किसी भी कंपनी द्वारा जब आईपीओ लाया जाता है या एफपीओ लाया जाता, पब्लिक इशू लाया जाता है तो कंपनी द्वारा जो होता है अपने शेयर का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता जिसे पर प्राइस कहते हैं, पार प्राइस PAR, या समभाव मूल्य कहते हैं कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू इतनी है न्यूनतम। जब किसी कंपनी द्वारा फेस वैल्यू पर शेयर जारी किया जाता है तो इसे शेयर इशू एट पार कहा जाता है, समभाव मूल्य पर जारी कर। सपोज दैट किसी कंपनी ने कहा कि हमारे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है, तो जब इस 10 रुपये पर शेयर जारी किया जाएगा तो इसे शेयर इशू एट पार कहा जाएगा। कंपनी ने अपने शेयर का न्यूनतम मूल्य 10 रुपया निर्धारित कर दिया और कंपनी द्वारा 10 रुपये पर शेयर जारी किया जाता है तो इसे शेयर इशू एट पार कहा जाएगा। अंडरस्टूड। कंपनी ने जब फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर शेयर जारी करती है तो इसे शेयर इशू एट प्रीमियम कहा जाता है।
कंपनी कह रही है कि हमारी यह फेस वैल्यू जो है फेस वैल्यू है, लेकिन हम शेयर 40 रुपया पर जारी करें, तो 40 रुपये और 10 रुपये का अंतर कितना हुआ? 30 रुपया। तो 30 रुपया क्या होगा? प्रीमियम होगा। प्रीमियम। जब किसी कंपनी द्वारा फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर शेयर जारी किया जाता है तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि कोई कंपनी कहती है कि हम 40 रुपये में शेयर जारी करेंगे, 10 रुपया हमारे शेयर की फेस वैल्यू है, तो जो 10 रुपये से ऊपर है का है 30 रुपया, उसे प्रीमियम कहते हैं। इसे कंपनी अपने गुडविल की, अपने ब्रांड की कीमत लेती है। आपसे पूछा जा कि प्रीमियम पर शेयर जारी करना किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए जब किसी कंपनी द्वारा फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर शेयर जारी किया जाता है तो शेयर इशू एट प्रीमियम कहा जाता। अंडरस्टूड। जब किसी कंपनी द्वारा फेस मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर जारी किया जाता है तो इसे शेयर इशू एट प्रीमियम कहा जाता। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डिस्काउंट पर शेयर जारी करना। जब कंपनी फेस वैल्यू से कम पर शेयर जारी करती है तो इसे डिस्काउंट पर शेयर जारी करना कहा जाता। फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन कंपनी 8 रुपये पर शेयर जारी कर रही है तो शेयर इशू एट डिस्काउंट कहा जाएगा। अगेन, जब किसी कंपनी द्वारा फेस वैल्यू से कम पर शेयर जारी किया जाता है तो इसे कम पर शेयर जारी किया जाता है तो इसे डिस्काउंट पर शेयर जारी करना कहा जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि शेयर 3 प्रकार से जारी किए जाते हैं। शेयर फेस वैल्यू पर जारी करना, शेयर प्रीमियम पर जारी करना, शेयर डिस्काउंट पर जारी करना। ध्यान रखना कि कंपनी द्वारा हमेशा डिविडेंड जो है फेस वैल्यू पर दिया जाता। कंपनी द्वारा हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया जाता। अंडरस्टूड। तो शेयर 3 तरीके से। फेस वैल्यू का मतलब कंपनी का एक न्यूनतम निर्धारित मूल्य होता। कंपनी कहती है कि हमारे शेयर का न्यूनतम निर्धारित मूल्य 10 रुपये 20 रुपये। एक कंपनी का राइट होता है कि वह तय कर सकते हैं कि हमारे कितना मूल्य है। तो फेस वैल्यू, जब फेस वैल्यू से अधिक पर जारी करती है तो शेयर इशू एट प्रीमियम कहा जाता। जब फेस वैल्यू से कम पर जारी करती है तो शेयर इशू एट डिस्काउंट कहा जाता। जब कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होती, कंपनी की ब्रांड अच्छी नहीं होती है, तो कंपनी द्वारा जो होता है फेस वैल्यू पर शेयर नहीं जारी करके, प्रीमियम पर नहीं जारी करके शेयर उसके द्वारा डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी किया जाता। भारत में डिस्काउंट पर शेयर जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर जारी नहीं कर सकती है। सेबी के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में या तो प्रीमियम पर शेयर जारी किए जाते हैं या भारत में फेस वैल्यू पर शेयर जारी किए जाते हैं। अंडरस्टूड। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं तो कुछ शेयर के विशेष प्रारूप हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोनस शेयर।
बोनस शेयर, बोनस शेयर। जब किसी कंपनी द्वारा, जब किसी कंपनी द्वारा द्वारा अपने जब किसी कंपनी द्वारा आरक्षित पूंजी का प्रयोग करने के कारण अपने शेयर होल्डर को अतिरिक्त शेयर प्रदान किया जाता है तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है। जब किसी कंपनी द्वारा आरक्षित पूंजी का उपयोग करने के कारण अपने शेयर होल्डर को, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अतिरिक्त शेयर प्रदान किया जाता है तो इसे शेयर होल्डर का, इसे बोनस शेयर कहा जाता है। देखिए, जब किसी कंपनी को लाभ होता है तो वह लाभ का एक भाग बचा करके भविष्य के लिए संचित करती है, कलेक्ट करती। जब किसी कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी द्वारा अपने लाभ का एक भाग भविष्य के लिए संचित करके रखा जाता। दैट इज कॉल्ड रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कंपनी सच पार्ट केप्ट फॉर फ्यूचर। कंपनी इसे भविष्य के लिए रखती है। जब भविष्य में कंपनी को अपना विस्तार करना होता है तो कंपनी को पूंजी चाहिए, तो कंपनी के पास दो विकल्प होते हैं। या तो कंपनी आरक्षित पूंजी का प्रयोग करे या कंपनी बाजार से ऋण ले। तो कंपनी अगर बाजार से ऋण लेकर विस्तार करती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को लिए गए ऋण पर ब्याज भी देना पड़ेगा, उसकी ब्याज देयता में वृद्धि होगी। अगर कंपनी आरक्षित पूंजी का प्रयोग करती है तो उस पर ब्याज देयता नहीं बढ़ेगी। लेकिन आरक्षित पूंजी कंपनी की नहीं होती है, आरक्षित पूंजी शेयर होल्डर की होती है। इसलिए कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में एक प्रस्ताव लाती है कि हम रिजर्व कैपिटल का प्रयोग करेंगे, इसके बदले शेयर होल्डर को हम अतिरिक्त सरप्लस शेयर, एडिशनल शेयर जारी करेंगे, उसकी उनसे कोई कीमत या लागत नहीं वसूल करेंगे, नहीं रिकवर करेंगे। अंडरस्टूड रिकवर। तो यहाँ पर शेयर होल्डर को लाभ यह होता कि बिना कुछ पेमेंट किए उन्हें अतिरिक्त शेयर मिल जाता जिन पर भविष्य में उन्हें डिविडेंड मिलता। कंपनी को लाभ होता है कि कंपनी को बाजार से ऋण नहीं लेना पड़ता, जो कलेक्टेड फंड है कंपनी उसको प्रयोग करती है, तो इससे कंपनी पर कोई बर्डन नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कंपनी द्वारा आरक्षित पूंजी का प्रयोग करने के कारण, जब कंपनी द्वारा आरक्षित पूंजी का प्रयोग किए जाने के कारण, आरक्षित पूंजी का प्रयोग किए जाने के कारण एग्जिस्टिंग शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर जारी किया जाता है, अतिरिक्त शेयर जारी किया जाता है, तो इस अतिरिक्त शेयर को बोनस शेयर कहा जाता है। अंडरस्टूड हुए? एक बार फिर समझ लीजिए, जब किसी कंपनी द्वारा अपनी आरक्षित पूंजी का प्रयोग किए जाने के कारण, जब किसी कंपनी द्वारा अपनी आरक्षित पूंजी का प्रयोग किए जाने के कारण एग्जिस्टिंग शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर प्रदान किया जाता है,
अतिरिक्त शेयर प्रदान किया जाता तो इस शेयर को बोनस शेयर कहा जाता है। अंडरस्टूड हुआ। अब दूसरा है राइट शेयर, एकाधिकार युक्त शेयर जिसे भी कहा जाता, राइट शेयर, अधिकार युक्त शेयर, अधिकार युक्त शेयर, अधिकार युक्त शेयर। जब किसी कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को प्राथमिकता के आधार पर शेयर खरीदने का ऑफर दिया जाता है तो ऐसे शेयर धारकों को ऐसे शेयर्स को राइट शेयर कहा जाता। जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी बिजनेस शुरू करती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस समय कंपनी में लोग पैसा लगाने में हिचकते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उस समय लोगों के द्वारा कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाता है। अंडरस्टूड। लोग हिचकते हैं, लगाने से डरते हैं, तो लेकिन कुछ लगाते भी लोग हैं। तो जब कंपनी अच्छी स्थिति में आ जाती है, कंपनी प्रॉफिट करने लगती है, कंपनी अपना विस्तार करने के लिए आईपीओ लाती है, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफर करता है कि आपका अधिकार सबसे पहले है, हम जो शेयर ला रहे हैं पहले आपको खरीदने का ऑफर दे रहे हैं, आपको आपके लिए इसमें हम एक कोटा निर्धारित कर दे रहे हैं, जब आप नहीं खरीदेंगे तब हम दूसरे को देंगे या हम इसमें इतना शेयर आपके लिए आवंटित। तो ऐसे शेयर को राइट शेयर, अधिकार युक्त। यहाँ पर समझिए सीधे तौर पर कि हम पुराने शेयर धारक हैं, कंपनी जब नई थी तब से कंपनी का हमारा जुड़ा हुआ है, कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, अच्छे दिनों में तो सब हमारे साथ हो जाते हैं लेकिन बुरे दिनों में हमारे साथ नहीं लोग आते हैं या शुरुआती तौर पर हमारे साथ बिजनेस में पार्टनर शेयर होल्डर लोग नहीं बनते हैं। तो जो लोग शुरुआती दिनों के हमारे सहयोगी हैं, जो लोग हमारे शुरुआती दिनों के पार्टनर हैं, तो हमारी प्राथमिकता, हमारी कोशिश है कि पहले उनको हम जो है उपलब्ध कराए। अंडरस्टूड। तो यह चीज, तो इसे राइट शेयर कहा जाता है। तो एक बार फिर राइट से, जब किसी कंपनी द्वारा सार्वजनिक निर्गम लाने के दौरान अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्राथमिकता के तौर पर शेयर खरीदने का और उनको आवंटित करने का प्रस्ताव दिया जाता, तो ऐसे शेयर को राइट शेयर कहा जाता। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम आते हैं अगले टर्म, वोलेटाइल शेयर कहा जाता है। वोलेटाइल शेयर, वोलेटाइल शेयर, वोलेटाइल शेयर, ऐसे शेयर धारकों को, ऐसे शेयर को वोलेटाइल शेयर कहा जाता जिनके मूल्यों में उतार चढ़ाव बहुत अधिक होते हैं, जिनके मूल्यों में फ्लैक्चुएशन बहुत अधिक होता है। ऐसे शेयरों को वोलेटाइल शेयर कहा जाता है जिनके मूल्यों में बहुत ही अधिक उतार चढ़ाव होते हैं, उनको वोलेटाइल शेयर कहा जाता। अंडरस्टूड। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों को वोलेटाइल शेयर की श्रेणी में रखा गया। आपसे पूछा जा कि वोलेटाइल शेयर क्या होते हैं, तो आप कहना कि ऐसी कंपनियों के शेयरों को
वोलेटाइल शेयर कहा जाता जिनके मूल्यों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होते हैं, उन्हें वोलेटाइल शेयर कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियों के शेयरों को वोलेटाइल शेयर कहा जाता, किस श्रेणी में रखा जाता। फिर इसके बाद आगे हमारा है कंट्रेरियन शेयर। कंट्रेरियन शेयर, कंट्रेरियन शेयर, ऐसे शेयरों को कंट्रेरियन शेयर कहा जाता है जो बाजार की दिशा के विपरीत चलते हैं। ऐसे शेयरों को कंट्रेरियन शेयर कहा जाता है जो बाजार की दिशा के विपरीत चलते हैं। अर्थात बाजार में जब तेजी होती है तो इन शेयरों में मंदी दिखाई पड़ती है, और जब बाजार में मंदी होती है तो इनमें तेजी दिखाई पड़ती है। तो सच शेयर इज टू बी कॉल्ड कंट्रेरियन शेयर। क्लियर हुआ? तो फिर हमने कहा ऐसे शेयरों को कंट्रेरियन शेयर कहा जाता जो बाजार की दिशा के विपरीत चलते हैं। अर्थात बाजार में तेजी होने पर यहाँ इनके शेयरों में गिरावट होती है, और बाजार में मंदी होने पर इनके शेयरों में तेजी आती। रत्न एवं आभूषण कंपनियों के शेयरों को इस श्रेणी में रखा जाता। रत्न एवं आभूषण बनाने वाली कंपनियों के शेयरों को इस श्रेणी में रखा जाता। अंडरस्टूड? तो अभी मैंने आपको बताया कि वोलेटाइल शेयर क्या है, कंट्रेरियन शेयर क्या है। अब आगे हमारा ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप शेयर, ब्लू चिप शेयर, ब्लू चिप शेयर, ऐसे शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहा जाता है जिनके मूल्यों में गिरावट बहुत कम होती है। अगर गिरावट होती भी है तो उसमें तुरंत रिकवरी हो जाती है, तो ऐसे शेयरों को ब्लू चिप कहा जाता। इन शेयरों को खरीदने को लाभ का सौदा माना जाता, इन्हें घाटे का सौदा नहीं माना जाता। आपसे पूछा जाए कि ब्लू चिप शेयर क्या होता है, तो आप कहना ऐसे शेयरों को ब्लू चिप शेयर खरीदा कहा जाता जिनके मूल्यों में गिरावट बहुत कम होती है। यदि कभी गिरावट होती भी है तो तुरंत रिकवरी हो जाती है या जल्दी रिकवरी की संभावना होती है। उन्हें ब्लू चिप शेयर के नाम से जाना जाता। ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप शेयर सामान्यतः परिभाषा बता दी जाती कि जो कंपनियां ब्लू चिप होती हैं उनके शेयरों को ब्लू चिप शेयर की संज्ञा दी गई है। ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप शेयर, लेकिन व्यापक परिभाषा थोड़ा आप देना। ऐसी कंपनियों के शेयरों को या ऐसे शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहा जाता है जिनके मूल्यों में गिरावट बहुत कम होती है। अगर गिरावट होती है तो उसमें जल्दी रिकवरी आ जाती है या आने की संभावना होती है। इन्हें खरीदना घाटे का सौदा नहीं माना जाता। तत्काल में भले दाम कम हो गए लेकिन इन फ्यूचर इनके दाम। आपसे एग्जाम्पल पूछा जा, किसी ब्लू चिप कंपनी का एग्जाम्पल दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहिए, ओएनजीसी की बात करिए, टाटा केमिकल्स की बात करिए, टाटा पावर्स की बात करिए। दैट इज
एग्जाम्पल ऑफ ब्लू चिप कंपनी, अंडरस्टूड। अब आता हमारा स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी। अब इस पर देखिए, किसी कंपनी का परफॉर्मेंस कंपनी के अधिकारियों, कंपनी के कर्मचारियों के बेहतर कंट्रीब्यूशन, उनके डेडिकेशन, उनके कमिटमेंट, उनके पंक्चुअलिटी, उनके टैलेंट, उनके विजन पर निर्भर करता। किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के मैनेजमेंट के डेडिकेशन, कमिटमेंट, उनके विजन, उनके पंक्चुअलिटी इत्यादि पर निर्भर करता है। जब किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता, बेहतर होता है, तो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को बोनस कैश में न दे करके शेयर के रूप में दिया जाता है, तो दैट शेयर इज टू बी कॉल्ड स्वेट इक्विटी। जब किसी कंपनी द्वारा बेहतर परफॉर्मेंस देने के कारण अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को बोनस शेयर में न दे करके बोनस कैश में न दे करके शेयर में दिया जाता है, तो इसे स्वेट इक्विटी कहा जाता। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने कहा कि किसी भी कंपनी का बेटर परफॉर्मेंस कंपनी के पंक्चुअलिटी, कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों की पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, उनके कमिटमेंट, उनके टैलेंट, उनके विजन पर निर्भर करता। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए बोनस देती है। जब कंपनी बोनस कैश में न दे करके कंपनी के द्वारा, जब कंपनी कैश में बोनस न दे करके कंपनी शेयर के रूप में बोनस देती है, तो जिसे स्वेट इक्विटी कहा जाता। जब कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी मिल जाती है तो एक तरह से वह कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो जब व्यक्ति मालिक होता है तो मालिक और अधिक बेहतर तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है। अंडरस्टूड। तो यह स्थिति होती है। तो अभी मैंने स्वेट इंडेक्स बताया। शेयर मार्केट में दो शब्द बहुत अधिक प्रचलन में होते हैं, जिसे हम बुल एंड बियर कहते हैं। बुल एंड बियर कहते हैं। बुल की हिंदी होती है तेजड़िया, बुल की हिंदी है तेजड़िया, बियर की हिंदी है मंदड़िया। बुल की हिंदी है तेजड़िया और बियर की हिंदी है मंदड़िया। बुल और बियर दोनों शेयर ब्रोकर होते हैं। बुल और बियर दोनों शेयर ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर की हिंदी आप समझते हैं, दलाल होती है। प्रॉपर्टी डीलर भी एक ब्रोकर है जो शहरों में रूम रेंट और प्रॉपर्टी किराए पर हो या प्रॉपर्टी परचेज कराने में लोगों की मदद करते हैं। तो उसी प्रकार शेयर मार्केट में शेयरों को खरीदने के लिए, शेयरों को बेचने के लिए कुछ ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर रजिस्टर्ड भी होते हैं। जनरली ब्रोकर जो लीगल वह रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार उनको अपना पंजीयन कराना मस्ट भी होता है। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए उनका पंजीयन कराते हैं और वो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं।
तो लेकिन दो प्रकार के यहाँ पर ब्रोकर है, एक बुल है और बियर। आपसे पूछा जाए कि बुल और बियर क्या होते हैं, तो आप कहना कि ऐसे शेयर ब्रोकरों को बुल कहा जाता है, ऐसे शेयर ब्रोकरों को बुल कहा जाता है जो हमेशा शेयरों की कीमत बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वह अपने कस्टमर को हमेशा, अपने क्लाइंट को हमेशा यह एडवाइज करते हैं कि अभी शेयर के दाम कम चल रहे हैं, आपको खरीद लेना चाहिए, भविष्य में शेयर के दाम बढ़ जाएंगे तो इसे बेच करके आप लाभ कमा लेना। तो हमने कहा कि शेयर क्या होते हैं, बुल क्या, बुल शेयर ब्रोकर होते हैं। ऐसे शेयर ब्रोकर बुल कहलाते हैं जो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को कम दाम पर शेयर खरीद करके अधिक दाम पर बेचने की सलाह देते हैं। यह सदैव शेयर बाजार में तेजी लाने चाहते हैं। इनका मत होता है कि अभी शेयरों की कीमत कम चल रही है, इन फ्यूचर शेयरों की कीमत बढ़ जाएगी तो आप बेच करके प्रॉफिट कमा लेना, तो दैट इज कॉल्ड बुल। अब आता है बियर। दूसरा क्या है, बियर है, मंदड़िया। यह बुल के विपरीत होते हैं। मंदड़िया अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को यह एडवाइज करता कि अभी शेयर की कीमतें अधिक चल रही हैं, भविष्य में इसमें गिरावट की संभावना है, इसलिए आप अभी इसको बेच करके अपने घाटे को बचा लो, प्रॉफिट सिक्योर कर लो, भविष्य में जब फिर कम हो जाएंगे तो फिर खरीद लेना। तो तेजड़िया अग्रामी अग्रेसिव मूड में काम करता है, मंदड़िया डिफेंसिव मूड में काम करता। दोनों अपने कस्टमर के लिए शेयरों को खरीदने और बेचने का काम, लिवाली और बिकवाली का काम करते हैं। बुल कहता है शेयर के प्राइस कम चल रहे अभी खरीदो, बियर कहता है कि शेयर की प्राइस अभी अधिक चल रहे हैं बेचो। दोनों अपने कस्टमर को लाभ सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। तो शेयर मार्केट पूरा जो है बुल और बियर के शिकंजे में ही होता है। बुल और बियर द्वारा जो होता है हमेशा अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता, अपने नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता। क्लियर हुआ? तो यह हमारा जो है अभी हमने आपको बुल और बियर के बारे में बताया। तो एक वर्ड होता है शेयर सूचकांक। आप प्रश्न करोगे कि यह शेयर सूचकांक क्या होता है? जो देखते हो बॉम्बे में या किसी स्टॉक एक्सचेंज में अक्सर उतार चढ़ाव देखने, शेयर सूचकांक, शेयर इंडेक्स। पहले हम इंडेक्स शब्द से परिचित हो जा। अक्सर आप देख रहे हो कि वर्तमान में अनेकों प्रकार के इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है, कम्पिटिटिव इंडेक्स है, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। शेयर इंडेक्स। शेयर इंडेक्स का मतलब होता है, पहले इंडेक्स समझिए। इंडेक्स जब अंकों के माध्यम से तथ्यात्मक सूचना प्रदान की जाती है तो इसे इंडेक्स कहते हैं। जब अंकों के माध्यम से तथ्यात्मक सूचना प्रदान की जाती है तो जो है शेयर कहते, या हम इसे जब तथ्यात्मक सूचनाएं अंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है तो इसे इंडेक्स नंबर कहा जाता है। हमने क्या क्या, जब तथ्यात्मक सूचनाएं अंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है तो इसे सूचकांक कहते हैं, इंडेक्स नंबर।
शेयर इंडेक्स शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक इन शेयर इंडेक्स कहलाता। शेयरों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक क्या कहलाता है? शेयर सूचकांक। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज शेयर इंडेक्स, तो आप कहना कि ऐसे सूचकांक को शेयर सूचकांक कहा जाता है जो शेयरों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मेजर करते हैं। जो शेयरों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मेजर करते हैं उन्हें शेयर इंडेक्स कहा जाता। अंडरस्टूड? उसे शेयर सूचकांक कहा जाता। जैसे बॉम्बे स्टॉक के शेयर सूचकांक का नाम सेंसेक्स है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक का नाम निफ्टी 50 है। इस तरह से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजों में अलग अलग शेयर। तो अभी मैंने बताया शेयर सूचकांक क्या होता, तो आपका ना शेयरों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक शेयर सूचकांक कहलाता। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको शेयर सूचकांक की जब बात करते हैं तो एक आता एडी इंडेक्स। एडी इंडेक्स एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन ऊपर चढ़ना और गिरना। एडी एडवांस ऊपर चढ़ना और गिरना। शेयर बाजार में शेयरों के मूल्यों में उतार चढ़ाव होता रहता। तो उतार जब बढ़ा तो इसे एडवांस, घटा तो डिक्लाइन। तो एडी इंडेक्स यह बताता है कि शेयरों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, मार्केट में तेजी है या कमी है। एडी इंडेक्स क्या बताता है कि शेयर बाजार में तेजी है या मंदी। यदि एडी इंडेक्स का मान 1 है तो इसका मतलब हुआ एडी इंडेक्स का मान 1 से अधिक है तो शेयर बाजार में आज तेजी आ गई। एडी इंडेक्स का मान 1 से कम हो गया तो इसका मतलब शेयर बाजार में आज मंदी होगी। एडी इंडेक्स किसी पर्टिकुलर तारीख, पर्टिकुलर दिन पर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति को मानता है, मापता। अब एडी इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? एडी इंडेक्स निकालने का फार्मूला है किसी दिन, एक दिन या किसी एक दिन ऐसी कंपनियों की संख्या, जिनके शेयरों के मूल्यों में वृद्धि हुई हो अपान ऐसी कंपनियों की संख्या जिसके शेयरों के मूल्यों में उसी दिन कमी आई हो, उसी दिन गिरावट हुई हो, उसी दिन गिरावट हुई। किस एडी इंडेक्स कैसे निकाला? किसी एक दिन ऐसी कंपनियों की संख्या जिनके शेयरों के मूल्यों में वृद्धि अपान ऐसी कंपनियों की संख्या जिनके शेयरों के मूल्यों में उसी दिन। सपोज दैट मंडे है, मंडे को 50 कंपनियों के शेयर बढ़े, 48 कंपनियों के शेयर कम हो गए, तो इसका मान एडी इंडेक्स बताएगा। अगर इसका मान 1 से अधिक आता है तो कहा जाएगा शेयर बाजार में आज तेजी आ गई।
अगर इसका मान 1 से कम आता है तो कहा जाएगा कि आज शेयर बाजार में मंदी आ गई। अगर इसका मान 1 ही है तो कहा जाएगा कल की तुलना में न तो आज तेजी है न तो आज मंदी है, एज इट इज सिचुएशन है, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो एडी इंडेक्स शेयर बाजार में तेजी और मंदी को माप करता। इसका मान 1 से अधिक आया तो कहा जाएगा कल के तुलना में तेजी आ गई। इसका मान 1 से कम है तो यह माना जाएगा कि शेयर बाजार में कल की तुलना में गिरावट आई है। अगर एक ही है तो देयर इज नो चेंज इन शेयर मार्केट। अंडरस्टूड। तो अभी मित्रों मैंने आपको शेयर बाजार से, शेयर से संबंधित कुछ अवधारणाएं मैंने डिस्कस किया। कल हम आपके साथ डिवेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम डिवेंचर पूंजी बाजार के और कुछ इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करेंगे, जैसे बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो पूंजी बाजार से हमारी तीसरी संबंधित अवधारणा होगी डिवेंचर, बॉन्ड लेक्चर होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं, लेकिन हम जैसा कि प्रतिदिन आपसे आग्रह करते हैं कि यह चैनल मेरा जरूर है, लेकिन यह आपके लिए बनाया गया, इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसके बारे में लोगों को बताइए कि इस चैनल पर इकोनॉमी से संबंधित अवधारणाएं, मुद्दे का अध्ययन डिस्कस किया जाता, जिसका लाभ आप उठाइए। मेरे प्रयासों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, यह मेरा प्रयास होता, अपेक्षा होती है, इसलिए मैं आपसे भी अपेक्षा करके आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।